पद्म पुराण एकादश पर्व। अथानंतर रावण ने पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं को मानी सुना उन सबको नम्रीभूत किया। जिन राजाओं को इसने वश में किया उनका सम्मान भी किया और ऐसे उन समस्त राजाओं से वेष्टित होकर उसने बड़े बड़े ग्रामों से सहित पृथ्वी को देखते हुए सुभूम चक्रवर्ती के समान भ्रमण किया। इसके के साथ नाना देशों में उत्पन्न हुए नाना आकार के मनुष्य थे। वे मनुष्य नाना प्रकार के आभूषण पहने थे, नाना प्रकार की उनकी चेष्टाएं थी और नाना प्रकार के वाहनों पर वे आरूढ़ थे। वह जीर्ण मद्रों का जीर्णोद्धार करवाता था और देवाधिदेव जिनेन्द्र के बड़े भाव से पूजा करता था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्यों को नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्यों को दया से युक्त और धन से परिपूर्ण करता था। सम्यक दर्शन से युक्त जनों की बड़े स्नेह से पूजा करता था और जो मात्र जैन मुद्रा को धारण करने वाले थे ऐसे मुनियों को भी भक्तिपूर्वक प्रमाण करता था। जिस प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य दुस्सह प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने भी पुण्य कर्म के उदय से दुस्सह प्रताप बिखेरते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अतःनंतर रावण ने सुना कि राजपुर का राजा बहुत बलवान है। वह बहुत भारी अहंकार को धारण कियाता हुआ कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है। जन्म से ही लेकर दुष्ट चित्त है, लौकिक मिथ्या मार्ग से मोहित है और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक महापाप को प्राप्त है, अर्थात यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त है। तदंतर यज्ञ का कथन सुनकर राजा शनिक ने गौतम गणधर से पूछा कि हे विभो, अभी रावण की कथा रहने दीजिए। पहले मैं इस यज्ञ की उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीवों को विघात करने वाले जिस यज्ञ में दुष्ट जन प्रवृत्त हुए हैं। तब गणधर बोले कि हे शनिक, सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस यज्ञ के द्वारा बहुत से जन मोहित हो रहे हैं। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु कुल का आभूषण स्वरूप एक ययाति नाम का राजा था और सुरकांता नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के वसु नामक पुत्र हुआ। जब वह पढ़ने के योग्य हुआ तो क्षीरक कदम नामक गुरु के लिए सौंप दिया गया। क्षीरक कदम की स्त्री का नाम स्वस्तिमती था। किसी एक दिन सर्वशास्त्रों में निपुण क्षीर कदम वन के मध्य में नारद आदि शिष्यों को आरण्य कशास्त्र पढ़ा रहा था। वहीं आकाश मार्ग से विहार करने वाले चारण मुनियों का संग विराजमान था। उनमें से एक दयालु मुनि ने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियों में से एक नरक को प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुन क्षीर कदम्बक अत्यंत भयभीत हो गया। तदनंतर उसने नारद, पर्वत और वसु इन तीनों शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया और वे शिष्य भी बंधन से छोड़े गए बछड़ों के समान संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। जब पर्वत अकेला ही घर पहुंचा तब उसकी माता स्वस्तिमती ने पूछा, हे पित्र, तुम्हारे पिता कहाँ हैं जिससे कि तुम अकेले आए हो? पर्वत ने माता को उत्तर दिया, उन्होंने कहा था कि पीछे आते हैं। पति के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमती का दिन समाप्त हो गया। जब दिन का बिल्कुल अंत हो गया तब सघन अंधकार फैल चुका था, फिर भी वह नहीं आया। तब स्वस्तिमती शोक से भय से भार से आक्रांत और पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह दुख से पीड़ित और चकवी के समान इस प्रकार विलाप करने लगी, हाय हाय, मैं बड़ी मंदभागी हूँ जो पति के द्वारा छोड़ी गई। क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ, अथवा किसी परदेश को चला गया है, अथवा समस्त शास्त्रों में कुशल होने से वैराग्य को प्राप्त हो सर्व परिग्रह का त्याग कर मुनि जिष्णु को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वस्तिमती की रात्रि व्यतीत हो गई। जब प्रातःकाल हुआ तब पर्वत पिता को तो खोने गया। लगातार कुछ दिनों तक खोज करने के बाद पर्वत ने देखा कि हमारे पिता नदी के तटवर्ती ध्यान में मुनियों के विद्यमान है, संग सहित गुरु के समीप विनय के साथ बैठे हैं। उसने दूर से ही लौटकर माता से कहा कि मेरा पिता नग्न मुनियों और उनके भक्तों द्वारा प्रताड़ित और नग्न हो गया है। तदनंतर स्वस्तिमती ने जब निश्चय से जान लिया कि अब पति का समागम मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, तब वह अत्यंत दुखी हुई। वह दोनों हाथों से स्तनों को पीटती हुई और जोर से चिल्लाती हुई रुदन करने लगी। यह वृत्तांत सुन धर्म स्नेही नारद शोक से व्याकुल होता हुआ अपनी गुरानी को देखने के लिए आया। उसे देखकर वह और भी अधिक स्तन पीट कर रोने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि आप्त जनों के समक्ष शोक पड़ने लगता है। नारद ने कहा कि हे माता जी, व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो? क्योंकि इस समय शोक करने से निर्मल बुद्धि के धारक गुरुजी वापस नहीं आएंगे। सुंदर चेष्टाओं के धारक गुरुजी पर पुण्य कर्म ने बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे कि वे जीवन को चंचल जानकर तप करने के लिए उद्यत हुए हैं। इस प्रकार नारद के समझाने पर उसका शोक क्रम क्रम से हल्का हो गया। स्वस्तिमती कभी तो पति की निंदा करती थी और कभी एक अबला को सहारा छोड़कर चले गए और कभी उनके गुणों का चिंतन कर स्तुति करती थी कि इस निर्लेपता कितनी उच्च कोटि की थी। इस प्रकार निंदा और स्तुति करते हुए घर में रहने लगी। इस घटना से तत्वों का जानकर ययाति राजा भी वसु के लिए राज्यभार सौंपकर महामुनि हो गया। नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बड़ी प्रतिष्ठा हुई। आकाश स्फटिक की लंबी चौड़ी शिला पर उसने सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है।
अतःनंतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। नारद ने कहा कि सबको जानने देखने वाले अनंत भगवान ने अणुव्रत और महाव्रत के भेद से धर्म में दो प्रकार का कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं से सहित होता है। जो उन उक्त 5 का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ हैं वे महाव्रत ग्रहण करते हैं, और जो घर में रहते हैं ऐसे शेष अणुव्रत धारण करते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने गृहस्थों का एक व्रत अतिथि संविभाग बताया है, जो कि पात्रादि के भेद से अनेक प्रकार का है। यज्ञ का अंतर्भाव इसी अतिथि संविभाग व्रत में होता है। ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोदने वाले दयालु मुनियों ने अजेयष्टवम इस वाक्य का याद बताया है कि अज उस पुराने धान को कहते हैं जिसमें कि कारण मिलने पर भी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे धान से ही यज्ञ करना चाहिए। नारद की इस व्याख्या को सुनकर तमकर पर्वत बोला, नहीं, अज नाम पशु का है, अतः उसकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्प्रवचन से कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा कहने में भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ोगे। अपने पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों राजा वसु के पास चले, वहाँ जो पराजित होगा उसकी जिह्वा काट ली जाए। आज राजा वसु के मिलने का समय निकल चुका है, इसलिए कल इस बात का निश्चय होगा। इतना कहकर पर्वत अपनी माता के पास गया। अभिमानी पर्वत ने कलह का मूल कारण माता के लिए क्या सुनाया। इसके उत्तर में माता ने कहा, हे पुत्र, तूने मिथ्या बात कही है। अनेकों बार व्याख्या करते हुए तेरे पिता से मैंने सुना है कि अज उस धान को कहते हैं जिसके अंकुर उत्पन्न नहीं होते हैं। तू देशांतर में जाकर मांस भ्रमण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने यह मिथ्या बात कही है। यह बात तेरे दुख का कारण होगी। हे पिछित, निश्चित ही तेरे जीवा का छेद होगा। मैं अभागिनी पति और पुत्र से रहित होकर क्या करूँगी। उसी क्षण उसे स्मरण आया कि राजा वसु ने एक बार मुझे गुरु दीक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धनवर के रूप में उन्हीं के पास रख दिया था। स्मरण आते हुए तत्काल घबराई हुई राजा वसु के पास पहुंची। यह हमारी गुरानी है, यह विचार कर राजा वसु ने उसे बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया, और जब वह आसन पर सुख से बैठ गई तब हाथ जोड़ के विनय से पूछा कि हे गुरानी, मुझे आज्ञा दीजिए, जिस कारण आप आई है मैं उसे भी सिद्ध करता हूँ। आप दुखी से क्यों दिखाई देती हैं। इसके उत्तर में स्वस्तिमती ने कहा, हे पुत्र, मैं तो निरंतर दुखी रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी गई कौन सी स्त्री सुख पाती है। संबंध दो प्रकार का है, एक योनि संबंध है, दूसरा शास्त्र संबंधी। इन दोनों में शास्त्रीय संबंध को उत्तम मानती हूँ क्योंकि यह निर्दोष संबंध है। चूँकि तुम मेरे पति के शिष्य हो, अतः तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। हे पुत्र, एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, तब मैंने कहा था कि किसी समय ले लूँगी। स्मरण करो, पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं। यथार्थ में जो जीवों की रक्षा करने के लिए तत्पर है वही ऋषि कहलाते हैं। तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध होता, मेरे लिए एक दक्षिणा दो। गुरानी के कहने पर राजा वसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से आज मैं घृणित कार्य भी कर सकता हूँ। जो बात तुम्हारे मन में हो सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। तदनंतर स्वस्तिमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का वृत्तांत सुनाया और साथ ही इस बात की प्रेरणा दी कि यदि मेरे पुत्र का पक्ष मिथ्या ही है तो भी तुम इसका समर्थन करो। राजा वसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, पर स्वस्तिमती ने उसे बार बार प्रेरणा देकर अपने पक्ष में स्थिर रखा। इस तरह मूर्ख सत्य के वश हो राजा ने उसकी बात स्वीकृत कर ली। तदंतर स्वस्तिमती राजा वसु के लिए बार बार अनेकों प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यंत सतुष्ट अपने घर गई। अतःनंतर दूसरे दिन प्रातःकालीन नारद और पर्वत राजा वसु के पास गए। कौतूहल से भरे अनेक लोग उनके साथ थे। 4 प्रकार के जनपद, नाना प्रजाजन, सामंत और मंत्री लोग शीघ्र ही उसी वादस्थल में आ पहुंचे। तदनंतर सज्जनों के बीच नारद और पर्वत का भारी विवाद हुआ। उसमें से नारद कहता था कि अज का अर्थ बीज रहित धान और पर्वत कहता था कि अज का अर्थ पशु है। जब विवाद शांत नहीं हुआ तब उन्होंने राजा वसु से कहा कि हे महाराज, इस विषय में गुरु क्षीर कदम ने जो कहा था सो आप कहो। आप अपनी सत्यवादिता से प्रसिद्ध हैं। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि पर्वत ने जो कहा वही गुरु जी ने कहा था। इतना कहते ही राजा वसु का स्फटिक पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोग उस स्फटिक को नहीं जानते थे, इसलिए यही समझे कि राजा वसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। नारद ने राजा को संबोधते हुए कहा कि वसु, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी पर आ पड़ा है, अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना तुम्हारे उचित है। पर राजा वसु तो मोह रूपी मदिरा के नशे में इतने नमक था कि उसने फिर भी वही बात कही। इस फल पाप के फलस्वरूप राजा वसु शीघ्र सिंहासन के साथ पृथ्वी में धंस गया। हिंसा धर्म की प्रवृत्ति चलाने से वह बहुत भारी पाप के भार से आक्रांत हो बहुत भारी वेदना वाली तम स्तंभ प्रभा नामक सत्वी पृथ्वी में गया। तदनंतर पाप से भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वत का लक्ष्य कर दिक दिक कहने लगे, जिससे बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। अहिंसा पूर्वक आचरण का उपदेश देने के कारण नारद सम्मान को प्राप्त हुआ। यही सब लोग मुख से यही शब्द निकाल रहे थे कि यतो धर्मस्थो जय, जहाँ धर्म वहाँ विजय।
पापी पर्वत लोक में धिक्कार रूपी दंड की चोट खाकर दुखी हो शरीर को सुखाता हुआ कुतब करने लगा। अंत में मरण प्राप्त कर प्रबल पराक्रम का धारक दुष्ट राक्षस हुआ। उसे पूर्व पर्याय में जो अपमान लगा था और धिक्कार रूपी दंड प्राप्त हुआ था उसका स्मरण हो आया। वह विचार करने लगा कि लोगों ने मेरा पराभव किया था, इसलिए मैं इसका दुखदायी बदला लूंगा। मैं कपट पूर्वक शास्त्र रख के ऐसा कार्य करूंगा जिसमें आसक्त हुए मनुष्य त्रिंच अथवा नरक जैसी दुर्गतियों में जाएंगे। तदनंतर उस राक्षस ने मनुष्य का वेश रखा, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत पहना और हाथ से कमंडलिता अक्षमाला आदि उपकरण लिए। इस प्रकार हिंसा कार्यों में प्रवृत्ति कराने में तत्परता पूर्व मनुष्यों को प्रिय भयावह शास्त्र का अत्यधिक अमांगलिक स्वर में उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। वह स्वभाव से निर्दय था तथा बुद्धिहीन तपस्वी और ब्राह्मणों को मोहित करने में सदा तत्पर रहता था। तदनंतर जिन्हें भविष्य में दुख प्राप्त होने वाला था, ऐसे मूर्ख प्राणी उसके पक्ष में इस प्रकार पड़ने लगे कि जिस प्रकार की अग्नि पर पतंगे पड़ते हैं। वह इन लोगों से कहता था कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है। यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं स्वयं इस लोक में आया हूँ। मैंने बड़े आदर से स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं की रचना की है। यथार्थ में यज्ञ स्वर्ग की विभूति प्राप्त कराने वाला है, इसलिए यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। सौत्रामणि नामक यज्ञ में मदिरा पीना दोषपूर्ण नहीं है और गोसव नामक यज्ञ में अमज्ञ अर्थात पर स्त्री का सेवन भी किया जा सकता है। म्रात मेघ यज्ञ में माता और पितृमेघ यज्ञ में पिता का वध वेदी के मध्य में करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। कछुए की पीठ पर अग्नि रखकर जूहक नामक देव को बड़े प्रयत्न से स्वाहा शब्द का उच्चारण करने पर साकल्य से संतप्त करना चाहिए। यदि इस कार्य के लिए कछुआ न मिले तो गंजे सर वाले पीले रंग के शुद्ध ब्राह्मण को पवित्र जल में मुख प्रमाण नीचे उतारे, अर्थात उसका शरीर मुक्तक प्राणी में डूबा रहे और ऊपर केवल कछुआ के आकार का मस्तक निकला रहे और उसके मस्तक पर प्रचंड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए। जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा वह अमृत तत्व का स्वामी अर्थात देव पक्षी है और जो अन्य जीवी अर्थात भूचारी हैं वह सब पुरुष ही हैं। इस प्रकार एक सर्वत्र एक ही पुरुष है, तब किसके द्वारा कौन मारा जाता है, अर्थात कोई किसी को नहीं मारता। इसलिए यज्ञ में इच्छा अनुसार प्राणियों की हिंसा करो। यज्ञ में यज्ञ करने वाले उन जीवों का मांस खाना चाहिए क्योंकि देवता के उद्देश्य से निर्मित होने के कारण वह मांस पवित्र माना जाता है। इस कारण अन्य पापपूर्ण कार्य दिखाता हुआ राक्षस पृथ्वी तल पर प्राणियों को यज्ञादि कार्य में निपुण करने लगा। तदनंतर उसकी बातों का विश्वास कर जो लोग सुख से इच्छा से दीक्षित हो हिंसा में यज्ञ की भूमि में प्रवेश करते थे वह सबको उन लकड़ियों के भार के समान मजबूत बांधकर आकाश में उड़ जाता था। उस समय उनके शरीर भय से कांप उठते थे, उनकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी, उन्हें वह उल्टा कैसा झुकाता था कि उनकी जंघाएं पीटता ग्रीवा पर और पैर के पंजे सर पर आ जाते, तब बढ़ती हुई खून की धाराओं से बहुत दुखी होते थे। इस कार्य से वे सब बहुत भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते हुए कहते थे कि हे देव, तुम किस लिए रुष्ट हो गए हो जिससे हमको मारने के लिए उद्यत हुए हो। हे देव, तुम महाबलवान हो, प्रसन्न हो, हम सब निर्दोष हैं, अतः हम लोग को छोड़ो। हम सब आपके समक्ष नत शरीर है और आप जो आज्ञा दोगे उसका पालन करेंगे। तदनक्षर राक्षसों से कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु सक जाते हैं उस प्रकार मेरे द्वारा मारे गए आप लोग भी स्वर्ग जाएंगे। ऐसा करके उसने कितने ही लोगों को जहाँ मनुष्यों का सद्भाव नहीं था ऐसे दूसरे द्वीप में डाल दिया, कितने ही लोगों को समुद्र में फेंक दिया, कितने ही लोगों को सिंघातिक दुष्ट जीवों के मध्य डाल दिया। और जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ शिलातल पर वस पचाता है, उससे कितने ही लोगों को घुमा कर पर्वत की चोटी पर पछाड़ दिया। दुख से वे मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए थे। उन सबके चित्त भयभीत थे और अंत में माता पिता पुत्र और भाई आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो मरने से बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र की कन्या से मोहित थे, अतः उन्होंने राक्षस के दिखाया हुए हिंसा यज्ञ की वृद्धि की। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस भयंकर हिंसा यज्ञ को नहीं करते वे महादुख देने वाली दुर्गति में नहीं जाते हैं। हे शनिक, मैंने यह तेरे लिए हिंसा यज्ञ की उत्पत्ति कही। रावण इसे पहले से ही जानता था। अतःनंतर रावण स्वर्ण की तुलना करने वाले उस राजपुर नगर में पहुंचा जहाँ मरुत्वान नाम का राजा नगर के बाहर यज्ञशाला में बैठा था। हिंसा धर्म में प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक था और जो राजा के लिए विधि पूर्वक सब उपदेश दे रहा था। पृथ्वी में जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञ में निमंत्रित किए गए थे, इसलिए लोभ के वशीभूत हो स्त्री पुत्र आदि के साथ वहां आए थे। आशा की लाभ से जिनके मुख प्रसन्न थे जो वेद का मंगल पाठ कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत हो क्षोभ को प्राप्त हुई थी। सैकड़ों दिनहीन पशु भी वहां लाके बांधे गए थे। भय से उन पशुओं के पेट दुख की सांसें भर रहे थे। उसी समय वहां अपनी इच्छा से आकाश में भ्रमण करते हुए नारद ने वहां एकत्रित लोगों का समूह देखा। उसे देखकर नारद आश्चर्य से चकित हो
कुतूहल जनित शरीर की चेष्टाओं को धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा, यह उत्तम नगर कौन है, यह किसकी सेना और यह सागर के आकार किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजन से ठहरी हुई है। मैंने बहुत से नगर, बहुत से लोगों का समूह और बहुत सारी सेनाएं देखी, पर कभी ऐसा जन समूह नहीं देखा। ऐसा विचार कर नारद कुतूहलवश आकाश के नीचे उतरा। सो ठीक ही, क्योंकि कुतूहल देखना ही उसका खास काम है। यह सुनकर राजा श्रेणी ने गौतम समय से पूछा, भगवान वह नारद कौन है, उसकी उत्पत्ति किसके लिए हुई और उसके कैसे गुण हैं। उसके उत्तर में गवर्नर कहने लगा, श्रेणिक ब्रह्म रुचि नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी कूर्मी नाम की स्त्री थी। ब्राह्मण तापस होकर वन में रहने लगा और फल तथा कंदमूल आदि भक्षण करने लगा। ब्राह्मणी भी इसके साथ रहते तो ब्राह्मण ने इसमें गर्म धारण किया। अथानंतर किसी दिन संयम के धारण निर्ग्रंथ मुनि कहीं जा रहे थे, सो मार्गवश उस स्थान पर आए और श्रम को दूर करने वाले उस आश्रम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। उसी आश्रम में उन मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपत्ति को देखा, जिनका की आकार तो उत्तम था पर कार्य निंदित था, जिनका शरीर पीला था, स्तन स्थूल थे, जो दुर्बल थी और गर्भ के भार से म्लान थी और सांसें भरती हुई सरपणी के समान जान पड़ती थी। ऐसी स्त्री को देखकर संसार के स्वभाव को जानने वाले उदार हृदय मुनियों ने मन में दयावश उक्त दंपत्ति को धर्मोपदेश देने का विचार किया। उन मुनियों के बीच में जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दों में उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा कि बड़े खेत की बात है, देखो ये प्राणी कर्मों के द्वारा कैसे नचाए जाते हैं। हे तापस, तूने संसार सागर में पार होने की आशा से धर्म समझ भाई बंधुओं का त्याग कर स्वयं अपने आप को इस वन के मध्य में क्यों कष्ट में डाला है। अरे भले मानुष, तूने प्रवज्य धारण की है, पर तुझमें गृहस्थ के से भेदी क्या है। तूने जो चाय धारण किया है उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। केवल वेश ही तेरा दूसरा है, पर चाय तो गृहस्थ जैसा है। जिस प्रकार मनुष्य वमन किए हुए अन्न को फिर नहीं खाते, उसी प्रकार विज्ञजन जिन विषयों का परित्याग कर चुके हैं फिर उनकी इच्छा नहीं करते। जो लिंगधारी साधु एक बार स्त्री का त्याग कर पुनः उसका सेवन करता है वह पापी है और मरकर भयंकर अटवी में भेड़िया होता है। जो सब प्रकार के आरंभ में स्थिर रहता हुआ अब्रह्म सेवन करता हुआ और नशा में निमग्न रहता हुआ भी मैं दीक्षित हूँ ऐसा अपने आप को जानता है, वह अत्यंत मोही है। जो ईर्षा और काम से चल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट है, जिसकी आत्मा दूषित है और जो आरंभ में वर्तमान है, अर्थात जो सब प्रकार के आरंभ करता है, उसकी प्रवज्ञा कैसी। तुम ही कहो। जो कुदृष्टि से गर्वित है, मिथ्या वेशधारी है और जिसके मन विषयों के अधीन है, फिर भी अपने आप को तपस्वी कहता है, वह झूठ बोलने वाला है, वह व्रती कैसे हो सकता है। जो सुखपूर्वक उठता बैठता है और विहार करता है तथा जो सदा भोजन और वस्त्रों में बुद्धि लगाए रहता है, फिर भी अपने आप को सिद्ध मानता है, वह मूर्ख अपने को आपको धोखा देता है। जिस प्रकार जलते हुए मकान से कोई किसी तरह बाहर निकले और फिर से अपने आप को उसी मकान में फेंक दे तो वह मूर्ख ही समझा जाता है। अथवा जिस प्रकार कोई पक्षी छिद्र पाकर पिंजरे से बाहर निकल आए और अज्ञान से प्रेरित हो पुनः उसी में लौटाए तो यह उसकी मूर्खता ही है। इसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुनः इंद्रियों की अधीनता को प्राप्त हो जाए तो वह लोक में निंदित होता है और आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं होता। जिनका चित्त एकाग्र है, ऐसे सर्व परिग्रह का त्याग करने वाला मुनि ही ध्यान करने योग्य तत्व का ध्यान कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे आरंभी मनुष्य नहीं। परिग्रह की संतति से प्राणी के राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग से काम उत्पन्न होता है और द्वेष से जीवों का विघात होता है। जो काम और क्रोध से अभिभूत हो ही रहा है उसका मन मोह से आक्रांत हो जाता है और जो करने योग्य तथा ना करने योग्य कर्मों से विमूढ़ है उसकी बुद्धि विवेक युक्त नहीं हो सकती। जो मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो कार्य करता हुआ अशुभ कर्म का उपार्जन करता है, इस भयंकर संसार सागर में उसका भ्रमण कभी भी बंद नहीं होता। ये सब दोष संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानकर विद्वान लोग अपने आप के द्वारा अपने आप का नियंत्रण कर वैराग्य को धारण करते हैं। इस प्रकार परमात्मा का उपदेश देने वाले वचनों से संबोधा गया ब्रह्मरुचि ब्राह्मण मिथ्यात् से च्युत हो दैगंबरी दीक्षा को प्राप्त हुआ और अपने कूर्मी नामक स्त्री से निष्प्रह हो महावैराग्य से युक्त होता हुआ गुरु के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगा। उसका गुरु से ऐसा ही था। कुर्मी ने भी जान लिया कि जीव का संसार में जो परिभ्रमण होता है वह राग के वशी होता है। ऐसा जानकर वह पाप कार्य से विरक्त हो शुद्धाचार में निमग्न हो गई। वह मिथ्या मार्गियों का संसर्ग छोड़ सदा जन भक्ति में तत्पर रहने लगी और पति से रहित होने पर भी निर्जन वन में सिंहनी के समान सुशोभित होने लगी। उसका धैर्य शारीरिक ने 10वें मास में शुभ पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र के कर्मों को देखकर कर्मों की चेष्टा को जानने वाले कुर्मी ने विचार किया कि चूंकि महामनुष्य ने इस संपर्क को अनर्थ का कारण कहा था, इसलिए मैं इस संपर्क अर्थात पुत्र की संगति को छोड़कर आत्मा का हित करती हूँ। इस शिशु ने भी अपने भवांतर में जो कर्मों की विधि अर्जित की है उसका यह अच्छा या बुरा फल भोगेगा।
घनघोर अटवी समुद्र अथवा शत्रुओं के पिंजरों से स्थित जंतु की अपने आप के द्वारा किए हुए कर्म ही रक्षा करते हैं, अन्य लोग नहीं। जिसका काल आ जाता है, ऐसे स्वकृत कर्मों की आधीनता को प्राप्त हुआ जीव माता की गोद में स्थित होता हुआ भी मृत्यु के द्वारा हर लिया जाता है। इस प्रकार तत्व को जानने वाली तापसी ने निरपेक्ष बुद्धि से उस बालक को वन में छोड़ दिया। तदनंतर मत्सर भाव से रहित होकर बड़ी शांति से आलोक नगर में इंद्रमाली नामक आयिका की शरण में गई और उसके बहुत भारी संवेग से उत्तम चेष्टा की धारक आरिका हो गई। अथानंतर आकाश में जन्मक नामक देव जाते थे, सो उन्होंने रोदन क्रिया से रहित उस पुण्यात्मा बालक को देखा। उस दयालु देव ने आदर से ले जाकर उसका पालन किया और उसे रहस्य सही समझशास्त्र पढ़ाए। विद्वान होने पर उसने आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्त कर अत्यंत दृढ़ अणुव्रत धारण किया। उसने चिन्हों से पहचानने वाली माता के दर्शन किए और उनकी प्रीति से अपने पिता निर्ग्रंथ गुरु के भी दर्शन कर सम्यक दर्शन धारण किया। क्षुल्लक का चरित्र पारित कर वह जटारूपी मुकुट को धारण करता हुआ अवद्वार के समान हो गया, अर्थात न गृहस्थी रहा न मुनि, किंतु उन दोनों के मध्य का हो गया। वह कंदर्प कौतकुच और मोखर से अधिक स्नेह रखता था। कला देखने की इच्छा उसे सदा बने रहती थी। वह संगीत का प्रेमी और प्रभावशाली था। राजाओं के समूह उसका सम्मान करते थे और उसके आगमन में कभी कोई रुकावट नहीं कर सकते, अर्थात वह राजाओं के अंतापुर आदि सुरक्षित स्थानों में भी बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था और निरंतर कौतूहल पर दृष्टि डालता हुआ आकाश तथा पृथ्वी में भ्रमण करता रहता था। देवों ने उसका पालन पोषण किया था, इसलिए उसकी सब चेष्टाएं देवों के समान थी। वह देवर्षि के नाम से प्रसिद्ध था और विद्याओं में प्रकाशमान तथा आश्चर्यकारी था। अपनी इच्छा से संचार करता हुआ नारद किसी से राजपुर नगर की यज्ञशाला के समीप पहुंचा और वहां पास की आकाश में खड़ा होकर देखकर मनुष्य से भरी यज्ञभूमि को देखने लगा। वह बंधे हुए पशुओं को देखकर बड़ा दया से युक्त होकर यज्ञभूमि में उतरा। वाद विवाद करने में वो पंडित था ही। उसने राजा मरुतवान से कहा कि हे राजन, तुमने ये क्या प्रारंभ कर रखा है? तुम्हारा यह प्राणी समूह की हिंसा कार्य दुर्गति में जानने वाले के लिए द्वार के समान है। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि इस कार्य से मुझे फल प्राप्त होगा, वह समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने वाला निर्मोल या याजक पुरोहित जानता है। नारद ने राजक से कहा कि अरे बालक, तूने ये क्या प्रारंभ कर रखा है? सर्वज्ञ भगवान ने तेरे इस कार्य को दुख का कारण देखा है। नारद की बात सुनकर संवत नामक याजक ने कुपित होकर कहा कि अहो, तेरी बड़ी मूर्खता है जो इस तरह बिना किसी हेतु की अत्यंत असंबद्ध बात बोलता है। तुम्हारा जो ये मत है कि कोई पुरुष सर्व के वीतराग है, सो वह सर्व के वक्ता आदि होने से दूसरे पुरुष के समान सर्व के वीतराग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो सर्व के वीतराग है वह वक्ता नहीं हो सकता और जो वक्ता है वह सर्व के वीतराग नहीं हो सकता। अशुद्ध तथा रागी द्वेषी मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हैं और इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नहीं, क्योंकि उसका कोई साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता है। इसलिए अकर्तक वेद ही तीनों वर्णों के लिए अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में प्रमाण है। उसी में यज्ञ कर्म का कथन किया है। यज्ञ के द्वारा अपूर्व नामक ध्रुव कर्म प्रकट होता है, जो जीव को स्वर्ग में इष्ट विषयों से उत्पन्न फल प्रदान करता है। वेदी के मध्य पशुओं का जो वध होता है वह पाप का कारण नहीं, क्योंकि उसका निरूपण शास्त्र में किया गया, इसलिए निश्चित होकर यज्ञ अधिकार करना चाहिए। ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, इसलिए जो कार्य जिस लिए रचे गए हैं उस कार्य के लिए उसका विघात करने में कोई दोष नहीं है। संवत के इतना कह चुकने पर नारद ने कहा, तूने सब मिथ्या कहा है। तेरी आत्मा मिथ्या शास्त्रों के भाव से दूषित हो रही है, इसलिए तूने ऐसा कहा है। सुन, तू कहता है कि सर्वज्ञ नहीं है, सो यदि सर्व प्रकार का सर्वज्ञ का अभाव है तो शब्द सर्वज्ञ, अर्थ सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ, इस प्रकार सर्वज्ञ के तीन भूत तूने स्वयं अपने शब्दों की तरह क्यों कहे? स्ववचन से तू ही बाधित होता है। ये जो कहता है कि शब्द सर्वज्ञ और बुद्धि सर्वज्ञ तो है, पर अर्थ सर्वज्ञ कोई नहीं है, तो ये कहना नहीं बनता, क्योंकि गो आदि समस्त पदार्थों में शब्द, अर्थ और बुद्धि तीनों साथ ही देखे जाते हैं। यदि पदार्थ का बिल्कुल अभाव हो तो उसके बिना बुद्धि और शब्द कहाँ टिकेंगे, अर्थात किसके आश्रय से उस प्रकार की बुद्धि होगी और उस प्रकार शब्द बोला जाएगा और उस प्रकार का अर्थ बुद्धि और वचन के व्यतिक्रम को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में जो सर्वज्ञ का व्यवहार होता है वह गौण है और गौण व्यवहार सदा मुख्य की अपेक्षा करके प्रोत होता है। जिस प्रकार चैत के लिए सिंह कहना मुख्य सिंह की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार बुद्धि सर्वज्ञ वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार इस अनुमान से तुम्हारी सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रतिज्ञा में विरोध आता है तथा हमारे मत में सर्वथा अभाव माना नहीं गया है। पृथ्वी में जिसकी महिमा व्याप्त है, ऐसा यह सर्वदर्शी सर्वज्ञ कहाँ रहता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि दिव्य ब्रह्मपुर में आकाश के समान निर्मल आत्मा सुप्रतिष्ठित है। तुम्हारे इस आगम से भी प्रतिज्ञा वाक्य विरोध को प्राप्त होती है। यदि सर्वथा सर्वज्ञ का अभाव होता तो तुम्हारे आगम में उसके स्थान आदि की चर्चा क्यों की जाती? और इस प्रकार साध्य अर्थ के अनेकांत हो जाने पर, अर्थात कथनचित सिद्ध हो जाने पर वह हमारे लिए सिद्ध साधन है, क्योंकि यही तो हम कहते हैं। सर्वज्ञ के अभाव में तुमने जो वक्तत्व हेतु दिया है, सो वक्तत्व तीन प्रकार का होता है।
सर्वथा अयुक्त वक्तव्य, युक्त वक्तव्य और समान वक्तव्य। उनमें से सर्वथा अयुक्त वक्तव्य तो बनता नहीं, क्योंकि प्रतिवादी के प्रति वह सिद्ध नहीं है। यदि स्याद्वाद सम्मत वक्तत्व लेते हैं तो तुम्हारा हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे निर्दोष वक्ता की सिद्धि हो जाती है। दूसरे, आपके जैमिनी आदि वेदांत वक्ता हम लोगों को भी इष्ट नहीं है। वक्तत्व हेतु से देवदत्त के समान वे भी सदोष वक्ता सिद्ध होते हैं। इसलिए आपका यह वक्तत्व हेतु विरुद्ध अर्थ को सिद्ध करने वाला होने से विरुद्ध रहता है, तथा प्रजापति आदि के द्वारा दिया गया यह उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी देवदत्त आदि के समान रागी द्वेषी हैं, और ऐसे रागी द्वेषी पुरुष से जो आगम कहा जाएगा वह भी सदोष ही होगा। अतः निर्दोष आगम का तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है। एक को जिसने जान लिया उसने सद्रूप से अखिल पदार्थ जान लिया, अतः सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो तुमने दूसरे पुरुष का दृष्टांत दिया उसे तुम ही साध विकल्प कह दिया है, क्योंकि वह जानता, एक को जानता है इसलिए वह सबको जानता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। तुम्हारे मत से सर्वथा युक्त वचन बोझने वाला पुरुष दृष्टांत रूप से है ही नहीं, अतः आपको दृष्टांत के साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखलाना चाहिए। अतः जिस प्रकार आप अन्वय दृष्टांत में अन्वय व्याप्ति करके घटित बतलाते हैं, उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टांत में व्यतिरेक व्याप्ति भी घटित करके बतलानी चाहिए, तभी साध्य की सिद्धि हो सकती है, अर्थात नहीं। तथा आपके यहाँ सुनकर अदृष्ट वस्तु के विषय में वेद की प्रमाणता आती है। अतः वक्तत्व हेतु से बल के विद्यमान से सर्वज्ञ के विषय में दूषण उत्पन्न करने में इसका आशय करना उचित नहीं है। अर्थात वेदांत का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर उसे बल के सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि नहीं की जा सकती। थोड़ा विचार तो करो कि सर्वज्ञता के साथ वक्तत्व का क्या विरोध है। मैं तो कहता हूँ कि सर्वज्ञता का सुयोग मिलने पर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप हो जाता है। जो बेचारा स्वयं नहीं जानता कि वह बुद्धि का दरिद्र दूसरों के लिए क्या कह सकता है, अर्थात कुछ नहीं। इस प्रकार व्यतिरेक और अविनाभाव का अभाव होने से वह साधक नहीं हो सकता। हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार की सुवर्णाधिक धातुओं का मल किसी में बिल्कुल क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार यह अविद्या अर्थात अज्ञान और रागाधिक मल का कारण पाकर किसी पुरुष में अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। जिसमें क्षीण हो जाते हैं वही सर्वज्ञ कहलाने लगते हैं। हमारे सिद्धांत से पदार्थों के जो धर्म अर्थात विशेषण हैं, वे अपने से विरुद्ध धर्म की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। जिस प्रकार की उत्पल आदि के लिए जो नील विशेषण दिया था, उससे सिद्ध होता है कि कोई उत्पल ऐसा भी होता है जो कि नील नहीं है। इसी प्रकार पुरुष के लिए जो आपके यहाँ असर्वज्ञ विशेषण है, वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी जो असर्वज्ञ नहीं अर्थात सर्वज्ञ। यथार्थ में विशेषण की सार्थकता संभव और व्याभिचार रहते ही होती है, जैसे कि अन्यत्र कहा है, संभव व्याभिचाराभ्याम स्याद्विशेषण मर्थवत न शैत्येन न चौन्येन वन्य क्वापि विशिष्यते। अर्थात संभव और व्याभिचार के कारण ही विशेष सार्थक होता है। अग्नि के लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया था, क्योंकि वह सर्वत संभव नहीं है। इसी प्रकार कहीं भी उष्ण विशेषण दिया था, क्योंकि अग्नि सर्वत उष्ण नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारे सिद्धांत से यदि पुरुष असर्वज्ञ होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निरर्थक था। उसकी सार्थकता तभी है जब किसी पुरुष में सर्वज्ञ मानना चाहे। वेद का कोई कर्ता नहीं है, यह बात युक्ति के अभाव में सिद्ध नहीं होती, अर्थात अकर्तृत्व की संगति नहीं बैठती, जबकि वेद का कर्ता है। इस विषय में अनेक हेतु संभव है। जिस प्रकार दृश्यमान घटपटादि पदार्थ सहेतुक होते हैं, उसी प्रकार वेद सकर्ता है। इस विषय में भी अनेक हेतु संभव है। चूँकि वेद पद और वाक्यादि रूप हैं तथा विधेय और प्रतिषेध अर्थ से युक्त कर्तमान है, किसी के द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार मैत्र का काव्य पदवाक्य रूप होने से सकर्तत्व, उसी प्रकार वेद भी पद वाक्य रूप होने से सकर्तत्व है। इसके साथ लोक में यह सुना जाता है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषों से हुई है, सो इस प्रसिद्धि का दूर किया जाना शक्य नहीं है। संभवतः तुम यही विचारो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, किंतु प्रवक्ता अर्थात प्रवचन करने वाले, तो वे प्रवचन करता आपके मत से राग द्वेष आदि से युक्त ही ठहरेंगे। और यदि सर्वज्ञ हैं तो वे ग्रंथ का अन्यथा उपदेश कैसे करेंगे और अन्यथा व्याख्यान कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ होने से उनका मत प्रमाण है। इस प्रकार विचार करने पर सर्वज्ञ की सिद्धि ही होती है।